हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके लिए लेके आई हूं फॉर द पीपल हु आर एस्पायरिंग टू टेक दिस एग्जामिनेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेडेड 2023 और वो क्लियर करना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जब भी कुछ टारगेट लेके चलते हैं, आई हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स लेने हैं उस पेपर में या उस इंटरव्यू में जो होने वाला है इस मेरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो वही डिस्कशन करने के लिए आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, आपके वीडियो। ठीक है, तो मैं फटाफट आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट है जो आपको इस चैनल पे मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखेंगे और उसको यूज़ करेंगे, आपका बहुत फ़ायदा होगा। डेली करंट अफेयर्स क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, चाहे वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश हो। उसके अलावा बहुत सारे ऑफर्स भी आते रहते हैं जो आपको ऐप के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें फिर इस वीडियो में। देखिए, मैं ना एक एनालिसिस करके लाई हूँ आपके लिए जो प्रीवियस ईयर 2 सालों की 2020, 2022 और 2021 की कट ऑफ्स रही हैं। तो इससे ना दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कट ऑफ मेरी सिर्फ फेज़ 1 में ही नहीं होती, फेज़ 2 में भी होती है और फेज़ 2 में भी किस किस लेवल की होती है। उसके अलावा फाइनल कट ऑफ का भी आपको आइडिया लग जाएगा। एंड सेकेंडली, आपको ना कट ऑफ्स का आइडिया लगने के अलावा एक टारगेट क्लियर हो जाएगा माइंड में कि अच्छा, व्हेन आई एम डूइंग माय प्रिपरेशन, मुझे ये स्कोर टारगेट करना है अपने पेपर में। ठीक है, तो 2022 के फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर फेज 1 है, फिर फेज 2 है, फिर इंटरव्यू है। तीनों की कट ऑफ्स आपको मैं बताऊंगी। तो अगर आप फेज 1 देखेंगे तो आपकी आई होप यू डेफिनेटली नो कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ है और एक मेरिट कट ऑफ है। तो दो कट ऑफ्स आपको निकालनी होती हैं अपने फेज 1 में। ठीक है, और जो सेक्शनल कट ऑफ है पहले वो देख लेते हैं, फिर मेरिट पे आते हैं। तो जो आपका रीजनिंग था, ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट में हम ऐसा करते हैं, मैंने ऑल्दो ये जो मेरा पीपीटी बनाया है इसमें मैंने सारे कैटेगरीज की कट ऑफ डाली है, पर मैं डिस्कस आपके साथ जनरल का कर लेती हूँ, अनरिजर्व्ड बेसिकली, ताकि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की हाईएस्ट कट ऑफ होती है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाए, बाकी इसके कमी रहेंगी, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो रीजनिंग है उसमें 20 में से आपकी कट ऑफ रही अनरिजर्व्ड की 3.75, कम थी। देखो, SC STs, OBCs, PWD की कट ऑफ थी 1.50। इंग्लिश की कट ऑफ थी 12.50 आउट ऑफ 30, विच इज अ हाई कट ऑफ, अच्छी खासी हाई ही बोलेंगे हम इसको इन कंपैरिजन टू बाकी जो आपके सेक्शंस हैं। कंप्यूटर 20 मार्क्स का आता है जी, उसमें आपकी कट ऑफ कितनी रही है? 5.50। क्वांट 20 का, उसमें कट ऑफ रही है 3। तो कट ऑफ अगर कम है, जैसे आप देख रहे हो कि कंप्यूटर की 5.50 है, क्वांट की 3 है, तो मतलब एक तो क्वांट का पेपर थोड़ा मुश्किल था, तभी बच्चे नहीं इतना अटेम्प्ट कर पाए ना। डिसीजन मेकिंग, बच्चे डरते हैं जिस सब्जेक्ट से, 1.50 उसकी कट ऑफ रही है। ठीक है, उसके अलावा GA 20 मार्क्स का आता है जी आपका, उसकी कट ऑफ 3.25। इकोनॉमिक सोशल इश्यूज की 2.25 आउट ऑफ 40। एंड 40 अगर ARD की बात करें तो 6.75। ये आपकी कट ऑफ रही है सेक्शनल। इसका मतलब है कि हर सेक्शन में आपको मिनिमम इतना तो स्कोर करना ही। अगर आप सारे सेक्शन में क्लियर कर लेते हो पर एक सेक्शन में आपका नंबर यहाँ से कम रह जाता है, लेट्स अज्यूम कि आप इंग्लिश में लाते हो 10 नंबर इंस्टेड ऑफ 12.5, आपका पेपर नहीं चेक होगा आगे, वहीं पे क्लोज हो जाएगा कि आपने सेक्शन कट ऑफ ही नहीं निकाला। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी स्टोरी सेक्शनल कट ऑफ की, जिसमें इसके ना एक तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है सेक्शन वाइज। ठीक है, पर आपको ये समझना होगा इतनी कट ऑफ निकाल लेना भी बहुत नहीं है। आपको मेरिट स्कोर अच्छा लेके आना है। मेरिट स्कोर बनता है 3 किंग सब्जेक्ट से, GA, ESI, ARD। मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ इन किंग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन पे, जरूर देखना नहीं देखी तो जो मेरा मेरिट स्कोर आता है 100 में से, GA 20, ESI 40, ARD 40, इनके 100 स्कोर को मिला के, तो मेरे जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ कितना गया था 2022 में? 41.75। दिस वाज लेस इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 41 नंबर चाहिए। अब इन तीनों को ऐड करोगे आप, 6.75, 2.25, 3.25, तो आपके 15 नंबर नहीं क्रॉस होने, लेकिन कट ऑफ जा रही है 41.75। यानी आपको कोशिश करनी है कि इन तीनों में आप बहुत बढ़िया नंबर लेकर आओ। ठीक है जी, ये आपका फेज 1 का टारगेट रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ये फिक्स्ड है, ऑफ कोर्स पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा, पर क्लैरिटी तो रहेगी ना कि मुझे 20 में से 20 नहीं लेने कंप्यूटर में, मुझे क्वांट में नहीं लेने 20 में से 20, पर हाँ मुझे कोशिश करनी है ESI में मैं मैक्सिमम ले सकूं, GA में मैक्सिमम ले सकूं, 15 नंबर हो, 10 नंबर हो, जितने आ सके। ठीक है, ये सिर्फ फेज 1 है। फेज 2 भी देख लो। फेज 2 में आपके 2 पेपर्स होते हैं, टोटल स्कोर है 200 का, जो रिटर्न पेपर होता है आपका। एक इंग्लिश का होता है 1 पेपर ऑफ 100 मार्क्स, दूसरा ESI प्लस ARD का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है।
ठीक है जी, 200 बन गए। इसमें से जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी वो थी 130.50। 130.50 नंबर कट ऑफ थी, अच्छी खासी कट ऑफ है ये इन दोनों पेपर की मिला के। और टोटल फाइनल जिसको हम नाबार्ड बोलता है उसको सिलेक्ट लिस्ट, जब सिलेक्ट लिस्ट निकाली नाबार्ड ने तो इन्होंने कहा 250 में से आपके अगर स्कोर है 171.50 से ऊपर तो आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये जो 50 मार्क्स हैं आपके डेफिनेटली इंटरव्यू के हैं। तो अब आप एक चीज समझना, आपने ले लिए मानो 130 नंबर यहाँ पे अपने फेज 2 में, अब आपको इंटरव्यू में कितने नंबर लेने पड़ेंगे? 40 आउट ऑफ 50, जो कि इतना आसान भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि यहां भी आपको कोशिश करनी है इससे ज्यादा लेने की। 200 में से यू हैव टू टारगेट कि मुझे 150 160 तक स्कोर करना है ताकि आप इंटरव्यू में सेफ रहो। इंटरव्यू में मान लो आपके 39 भी आए, आपकी तो सिलेक्शन गई ना। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसके बीच का गैप भी समझ के चलना है हमें। 41 बन रहे हैं, रादर 40 भी नहीं बन रहे, वो 41 बन रहे हैं, तो अच्छा खासा स्कोर चाहिए इंटरव्यू में भी आपको। ऑल्दो नाबार्ड का इंटरव्यू इज कंसीडर्ड थोड़ा सा लीनियंट एज कम्पेयर टू आरबीआई, क्योंकि आरबीआई में इंटरव्यू 75 मार्क्स का होता है और थोड़ा ज्यादा स्ट्रिंजेंट होता है। नाबार्ड में थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन 41 ऐसे ही नहीं मिल जाते। तो यहाँ पे अच्छा स्कोर लेके चलोगे, इंटरव्यू में थोड़ा सा रूम रहेगा, स्पेस रहेगा आपके पास। ठीक है, ये हो गई आपकी फाइनल सिलेक्ट लिस्ट। एक चीज और रह गई, जो फेज 2 का ये आपका 130.50 है ना, जो दो पेपर हुए थे, इन दोनों में आपको सेपरेट कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। क्या होगी वो कट ऑफ? यहां देख लो। जनरल की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था इंग्लिश का, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी? अगर मैं जनरल की बात करूं 49। दैट मीन्स 100 में से 49 कट ऑफ गई है इंग्लिश की। ईएसआई एआरडी में दो पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, उन दोनों की भी सेपरेट कट ऑफ गई है। तो क्या गई आपकी ईएसआई के ऑब्जेक्टिव की 50 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से कट ऑफ गई है 19, डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ गई है 23.75। तो आप समझ रहे हो हर्डल्स कि ऐसा नहीं है कि बस मुझे दो पेपर्स हैं मिला के मुझे 130 नंबर टारगेट करने हैं, नहीं, दोनों में सेपरेट हर सेक्शन आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं देखती हूँ बच्चों को पता ही नहीं है। पीपल आर लाइक कि चलो मेरा ऑब्जेक्टिव इतना स्ट्रांग नहीं है तो क्या हुआ, मेरा डिस्क्रिप्टिव बहुत स्ट्रांग है, या मेरा डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं है, आई विल स्कोर वेल इन ऑब्जेक्टिव। कोई फायदा नहीं है, दोनों में बैलेंस बना के चलना है। कट ऑफ देख लो, दोनों की अलग अलग आ रही है। ठीक है, और मैं अब आपको इसके पिछले साल की भी कट ऑफ दिखाना चाहती हूँ ताकि हम सिर्फ ना एक ईयर के बेसिस पे ज्यूम ना कर लें। मैं तो नहीं करूंगी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि हाँ ठीक है एक साल में मैंने ऐसा देखा था। आपको पिछले साल की भी कट ऑफ दिखाऊंगी ताकि और क्लैरिटी आए प्रिपरेशन की कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो 2021 पे अब आपको लेके चलती हूँ। 2021 में जो आपकी जो ओवरऑल मेरिट कट ऑफ गई थी वो गई थी 53.50, यानी कि जो 2022 में गई है 41.50, यानी कि पिछले साल ज्यादा थी कट ऑफ इसकी, विच मीन्स कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा आसान था। जब भी कट ऑफ कम हो रही है मतलब पेपर का लेवल अच्छा खासा हो रहा है, बच्चों के लिए अटेम्प्ट करना उतना आसान नहीं है। और अगर आप सेक्शनल कट ऑफ देखेंगे तो उसी रेंज में जा रही है कहीं ना कहीं। जैसे रीजनिंग की थी 3.75, इंग्लिश की थी 11.25, हमने देखा इंग्लिश की 12.50 थी उससे अगले साल। क्वांट की 5 रही, डिसीजन मेकिंग की 1.25, फिर जो आपकी कट ऑफ थी 3 गई जो मेरिट सेक्शन है उसमें। ईएसआई में 4.50 और एआरडी में रही 6.50। तो ये आपका कंपैरिजन चलता जा रहा है, राइट। उसी रेंज वही है कहीं ना कहीं आपकी। अगर मैं आपको कितना टारगेट करना चाहिए सेक्शनल कट ऑफ में, तो आपको टारगेट करना चाहिए कि मैं ना जितना भी स्कोर है, जैसे 20 नंबर का अगर पेपर है तो 40% टारगेट करूं, 8 नंबर बनते हैं। ठीक है, 30 नंबर का अगर आपका पेपर आ रहा है इंग्लिश का तो इसका 40% आपको टारगेट करके चलना चाहिए कि मेरे आराम से 12 नंबर तो बन ही जाए। मिनिमम आपको इतना टारगेट करके चलना चाहिए। ठीक है, और इसमें कितना आप टारगेट करेंगे? जो आपका फेज 1 रहता है ओवरऑल 60 प्लस 65 प्लस आपको टारगेट करना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट योर फेज 1। फेज 2 में जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड की, दैट वाज 118.42 और इंटरव्यू का स्कोर मिला के गई 164.33। तो अगेन गैप अच्छा खासा है इसके अंदर भी। तो इसको बिल्ड इन करने के लिए बेटर है कि आप यहाँ पे स्कोर करो बेटर, अच्छा स्कोर करो आप यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे भी सेपरेट ऑफ कोर्स कट ऑफ गई है। जो आपकी 2021 की इंग्लिश की थी वो थी 100 में से 48.50, ऑब्जेक्टिव की गई थी 16 और डिस्क्रिप्टिव की गई थी 19। एक चीज देख रहे हो, जब पहली बार पेपर हुआ था 2021 में, आपका नाबार्ड ने 2021 में ना डिस्क्रिप्टिव पेपर इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले नाबार्ड में ऑब्जेक्टिव ही होता था पेपर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना
नया था तो बच्चों के लिए थोड़ा सा नई चीजें थी, तो कट ऑफ गई आपकी 16 और 19। पर अब पैटर्न फिक्स हो चुका है, तो अब आप देख रहे हो कि कट ऑफ जा रही है 23, इससे ऊपर जा रही है कट ऑफ। दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर डूइंग अ गुड प्रिपरेशन। तो आपको भी यही करना है, गुड प्रिपरेशन करनी है और टारगेट स्कोर अपने माइंड में लेके चलना है। यही था मेरा आज का जो ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का, आपको क्लैरिटी अबाउट द स्कोर देना, क्योंकि जिसकी तैयारी हमने करना है माउंट एवरेस्ट फतेह समिट करने चले हैं, हमारे पास अपना सारा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से जाना है, क्या मैप है, क्या हमें टूल्स रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है जी, तभी तो समिट अच्छा करेंगे, इल प्रिपेयर्ड थोड़े ना जाएंगे हम। तो दैट्स इट गाइज, दैट वाज माय वीडियो एंड आई होप यू रियली फाइंड इट यूजफुल। इफ यू डिड सो, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन द वीडियो कि आपको ये वीडियो काम आया, और अगर आप चाहते हो मैं कोई और वीडियो लेके आऊं, मुझे बताइएगा, मैं जरूर आपके कमेंट्स पे गौर करूंगी और वो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, leaving the video, leaving you guys with this motivation, don't wish for it, work for it। कुछ मुश्किल नहीं है। बच्चे नाबार्ड में जो आज ऑफिसर्स बन के बैठे हैं ना, वो उन्हीं बच्चों में से हैं जो कई पेपर में फेल हुए थे आज भी, लेकिन अपनी प्रिपरेशन करके आज वहां पर बन के बैठे हैं ऑफिसर। ठीक है, थैंक यू गाइस।